अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 46 मैथ क्लास 9 लेके आया हूँ और आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एचसीएफ फाइंड करना है। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनको हमने फैक्टराइजेशन से जो है ना सॉल्व करना है और इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 39 a पावर 7 b क्यूब c। तो चलिए 39 a पावर 7 b क्यूब c इसके फैक्टर बना लेते हैं। 39 हमारे पास जो फैक्टर हमारे पास बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और a पावर 7 इसको ब्रेक करके लिखें 7 दफ़ा आएगा a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a 1 2 3 4 5 6 7 यानी a पावर 7 है हमारे पास। इसी तरह जो है ना b क्यूब, तो b को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ब्रेक करके लिखिए, उसके बाद c है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 91 a पावर 5 b पावर 6 c पावर 7। अब 91 के फैक्टर बनाएं तो 91 के हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13 और a पावर 5 है तो 5 दफ़ा a को मल्टीप्लाई करें। a को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5। उसके बाद b पावर 6 है, b को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है b मल्टीप्लाई बाय 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 b और c को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई, c पावर 7 है उसका मतलब है c को 7 दफ़ा c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c 1 2 3 4 5 6 7। अब तरीका कार क्या है एचसीएफ यानी हमने कॉमन फैक्टर। अब ये देखिए 3 और 7 कॉमन नहीं है हमारे पास, ये 13 कॉमन आ रहा है दोनों में है। उसके बाद a कॉमन है, उसके बाद अगला a भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, उससे अगला भी कॉमन आ रहा है, उससे अगला भी हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, उससे अगला a भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। उसके बाद अब b की बारी है। b में जो है ना हमारे पास ये भी कॉमन आ गया और ये वाला b भी हमारे पास क्या आ गया कॉमन, ये वाला b भी हमारे पास कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास, उसके बाद c में देखें ये c कॉमन है और ये वाला c हमारे पास कॉमन है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर्स हम लेते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास अब क्या होगा एचसीएफ इक्वल्स टू, एक तो 13 कॉमन है, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 ए हमारे पास क्या है कॉमन है 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 यानी 3 बी हमारे पास कॉमन है और उसके बाद सी हमारे पास कॉमन है। तो ये क्या आ जाएगा 13 ए पावर 5 कितने 1 2 3 4 5 ए पावर 5 बी क्यूब सी। तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया 13 ए पावर 5 बी क्यूब सी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के भी फैक्टर बनाए ऐसे। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास क्या है 18 एक्स क्यूब वाई स्केयर जी इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखें 18 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स क्यूब है तो एक्स को 3 टाइम लिखें तोड़ के लिखें, वाई स्केयर है तो वाई को 2 दफ़ा लिखें मल्टीप्लाई बाय जी। AC 24 आ गया एक्स वाई स्केयर जी क्यूब। 24 के फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास 24 के फैक्टर आ गए। एक्स एक ही हमारे पास, फिर वाई स्केयर है तो वाई 2 दफ़ा और जेड क्यूब है तो जेड कितनी दफ़ा आएगा 3 दफ़ा आएगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है, जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो है 30 एक्स स्केयर वाई जी स्केयर। तो यहाँ से देखिए 30 के फैक्टर बनाए, ये फैक्टर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाने हैं। तो 30 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और वाई स्केयर है तो वाई सॉरी एक्स स्केयर है तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, वाई अकेला ही है, जेड स्केयर है तो जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। अब इसमें देखिए कॉमन 2 कॉमन आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो x है, x हमारे पास कॉमन आ रहा है। उसके
उसके बाद हमारे पास y कॉमन है, ये हमारे पास y कॉमन आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास z कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना HCF इसका क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू, एक हमारे पास 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, y कॉमन है और z कॉमन है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 x y z। तो ये हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 30x पावर 5 45 x क्यूब y। तो चलें इसको भी सोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 30x पावर 5y, तो फैक्टर बनाए 30 के। 30 के हमारे पास फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 x पावर 5, तो x को 5 टाइम लिखें, 1 2 3 4 5, और उसके बाद हमारे पास y है। ऐसे ही जो 45 x क्यूब वाई स्केयर z हमारे पास है, तो 45 के फैक्टर बनाएं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और उसके बाद x क्यूब हमारे पास है तो तोड़ के लिखें, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, वाई स्केयर है तो y मल्टीप्लाई बाय y, और उसके बाद हमारे पास z है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो है 60x स्क्वायर वाई क्यूब z। तो इसके भी फैक्टर बनाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, x स्क्वायर है तो तोड़ के लिखें x मल्टीप्लाई बाय x, वाई क्यूब है तो इसको ब्रेक करके लिखें y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y और z। अब चेक करें कॉमन टर्म्स। सबसे पहली कॉमन टर्म इसके अंदर 3 हमारे पास आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास 5 है। उसके बाद x हमारे पास कॉमन आ रहा है, और उसके बाद एक और x हमारे पास जो है कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो y है। तो मज़ीद इसके अंदर कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या बन गया ये HCF इसका, HCF इक्वल्स टू, एक तो हमारे पास 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, उसके बाद x कॉमन है और उसके बाद y कॉमन है। तो 3 5 टाइम 15 xy, सॉरी x हमारे पास 2 कॉमन है, x हमारे पास 2 है, x मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या हो जाएगा, एक ये तो x के 15x के y। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 102 85 और 85 पी स्क्वायर क्यू आर एंड हमारे पास जो है 187 पी क्यू आर स्क्वायर। तो चलिए इसके भी जो है ना ऐसे ही फैक्टर बना लेते हैं, 102 पी क्यू स्क्वायर आर। तो अब ये देखें, ये चूँकि अब थोड़ी चीज़ें कम्प्लेक्स होती जा रही है, 102 आपने सब के फैक्टर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बनाने। तो अब ये देखें यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, ये 102 के जो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं वो क्या हैं, यानी 2 5 टाइम 10, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2 5 टाइम 10 1 टाइम 2, ऐसे ही 3 17 टाइम 51 17 1 टाइम 17। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गया इसकी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें p है अकेला ही है, q स्क्वायर है तो उसको तोड़ के लिखें q मल्टीप्लाई बाय q, और r ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, 85 p स्क्वायर क्यू आर। तो 85 के भी आपने ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं, 85 के फैक्टर बनाए। तो ये 85 के फैक्टर हमारे पास क्या आते हैं, 5 17 टाइम 85 17 1 टाइम 17, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 17, और p स्क्वायर है p मल्टीप्लाई बाय p, और उसके बाद q है और r है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 187 पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके फैक्टर भी बनाएं, 187 हमारे पास जो है ना 11 17 टाइम हमारे पास 187 आते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बन गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद p है, q है और r स्क्वायर है तो r मल्टीप्लाई बाय r होगा। अब इसमें देखें सबसे पहली जो टर्म कॉमन है वो 17 है, इसके अंदर जो पहला कॉमन हमारे पास आ रहा है वो 17 है। 17 के बाद हमारे पास जो इसमें कॉमन आ रहा है वो हमारे पास है p
P के बाद हमारे पास Q कॉमन है, तो इसको जो है ना यूँ आप जो है ना लोकेट करते जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन टर्म है इसके अंदर वो R है। तो अब हमारे पास जो इसका HCF बनेगा, HCF इज इक्वल टू सबसे पहला कॉमन 17 है, उसके बाद P कॉमन है, उसके बाद Q कॉमन है और उसके बाद R कॉमन है। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 17PQR। तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है इसका। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले अभी देखिए इनके फैक्टर बनाएं। तो पहला जो पॉलिनोमियल हमारे पास के एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, तो इसके क्या फैक्टर हमारे पास बनते हैं। अभी देखिए इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है हमारे पास एक्स और वाई कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का तरीका कार ये है कि वेरिएबल की कम से कम पावर, एक्स की कम से कम पावर एक्स 1 है, इसी तरह वाई की कम से कम पावर वाई है। तो कम से कम जो पावर होती है उसको वो चीज़ कॉमन ली जाती है। जब हमने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, वाई हम कॉमन ले चुके हैं माइनस, इधर भी हमने एक्स कॉमन लिया, वाई भी कॉमन लिया, तो क्या बचा वाई स्क्वायर। अब आप देखें एक्स वाई इंटू ये फार्मूला हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फैक्टर इसके बन गए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल जो है इसका वो है एक्स फाइव वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई फाइव। तो इसमें भी कॉमन लेते हैं, इसमें जो वेरिएबल की कम से कम पावर है एक्स में वो एक्स स्क्वायर है, वाई में हमारे पास वाई स्क्वायर है। तो जब कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन लिए एक्स फाइव है तो इसमें क्या बच गया एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो इसमें क्या बच गया वाई क्यूब। तो यहाँ से देखिए ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको ब्रेक करके लिखिए एक्स वाई डॉट एक्स वाई, और हमारे पास यहाँ क्यूब का फार्मूला बन गया, यानी कौन सी फॉर्म बन गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो किसके इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, यानी यहाँ ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फोर एक्स क्यूब माइनस 64। तो यहाँ से अभी देखें इसको भी, इसके भी फैक्टर बनाए इसी तरह, 4x4 माइनस 64। तो इसमें क्या कॉमन आ गया जी, 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लें क्या हो जाएगा x4 माइनस 16। तो अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने इसी तरह। तो फैक्टर बनाए इसके 4 इंटू एक्स स्क्र होल स्क्र माइनस 4 स्क्र। तो यहाँ से देखिए आप 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4। अब मजीद इसके फैक्टर बनाए ऐसे ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये जो x4 है, x4 को हम क्या लिखें एक्स स्क्र माइनस 2 स्क्र और एक्स स्क्र प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, क्योंकि ये फिर वही फॉर्म बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए की जगह x है, बी की जगह हमारे पास 2 है, तो क्या आ गया x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और इसी यहाँ आगे हमारे पास मजीद इसमें क्या है एक्स स्क्र प्लस 4, इसके फैक्टर बन गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास है 10x क्यूब, सॉरी हमारे पास क्या है 10x क्यूब है, 10x क्यूब माइनस 80। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10 इसमें से कॉमन लेंगे, तो 10 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 8। अब यहाँ फैक्टर बनाएं इसके, तो 10 इंटू एक्स को होल क्यूब लिखेंगे, 8 को हम क्या लिखेंगे 2 क्यूब, एक्स होल क्यूब लिख दिया, 8 को हमने 2 क्यूब लिख दिया, और 10 इंटू यहाँ से हमारे पास बन गया फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ हमारे पास क्या है ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्र, ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्र प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ए बी, तो हमारे पास ये क्या हो गया प्लस 2x प्लस बी स्क्र, बी हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 का स्क्र क्या होता है 4। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर भी आ गए। अब चूंकि यहाँ मजीद, क्योंकि ये हमारे पास जो फैक्टर हमने बनाए हैं इस 4 को तोड़ के लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स
-2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4, क्योंकि हमने HCF लेना है। इसी तरह ये जो 10 है इसको तोड़ के लिखिए 2 × 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करें इसमें HCF क्योंकि कॉमन फैक्टर होते हैं, तो अब ये देखिए 2 दोनों में आ रहा है, पहले में भी आ रहा है, पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, लिहाजा एक तो 2 हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन इसमें आ रहा है वो है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 हमारे पास दोनों में है, तो HCF इसका क्या आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये इसका HCF होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 27, तो बनाते हैं इसके भी फैक्टर। एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27, तो फर्स्ट को इसमें लास्ट से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 27x स्क्र। अब इस 27 के आप फैक्टर बनाएं, 27 के हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं 9x और 3x, दोनों के साथ एक पहले के साथ 9 के साथ प्लस रखें, 3 के साथ माइनस रखें, क्योंकि हमने प्लस 6 लाना है, यानी फैक्टर्स हमने ऐसे बनाने होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही वाली टर्म आ जाए, प्लस माइनस करने से ये सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। तो प्लस 9x माइनस 3x ये फैक्टर बन गया इसके, एक्स स्क्र प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, तो कॉमन लें, अब x को कॉमन लें तो क्या हो जाएगा x प्लस 9, और 3 को कॉमन लें तो x माइनस 3 माइनस को भी हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 9, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके साथ जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसके भी फैक्टर बनाएं, 2x स्क्र माइनस 18, तो इसमें लें कामन, तो 2 कामन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा x स्क्र माइनस 9। अब इसके फैक्टर बनाएं 2 इंटू, अभी देखें इसको हम लिख सकते हैं x होल स्क्र, और 9 को 3 स्क्र लिखा जा सकता है, तो यहाँ से फार्मूला बन गया a स्क्र माइनस b स्क्र, तो a स्क्र माइनस b स्क्र किसके इक्वल है a माइनस b, a की जगह x है, b की जगह 3 है, a प्लस b, a की जगह x और b की जगह 3, तो हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं। तो अब HCF जो हमारे पास बनेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, पहले में हमारे पास x प्लस 9 x माइनस 3 आ रहा है, दूसरे में 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, तो कॉमन जो इनमें आ रहा हुआ है x माइनस 3, तो x माइनस 3 हमारे पास क्या होगा, इसका HCF होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 4 इंटू एक्स फोर माइनस वाई फोर कामा 6 इंटू एक्स 6 प्लस वाई 6, इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू एक्स फोर माइनस वाई फोर, बनाते हैं इसके फैक्टर, 4 को तोड़ कर लिखिए 2 इंटू इसके फिर बनाएं 2 स्क्र होल स्क्र माइनस वाई स्क्र होल स्क्र, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो यहाँ से हमारे पास 2, अभी देखिए मजीद फार्मूला बना ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है a माइनस बी ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इसी तरह दूसरे के भी फैक्टर बना लें, जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो क्या है 6 इंटू एक्स 6 प्लस वाई 6, तो 6 की ब्रेक डाउन करें, इसको क्या लिखें 2.3 इंटू इसको हम क्या लिखेंगे दूसरी टर्म को एक्स स्क्र होल क्यूब प्लस वाई स्क्र होल क्यूब, तो यहाँ से देखें 2.3 इंटू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्र है, बी की जगह वाई स्क्र है, इंटू ए स्क्र, ए हमारे पास एक्स स्क्र होल स्क्र माइनस ए बी, ए हमारे पास एक्स स्क्र वाई स्क्र है प्लस बी स्क्र, तो बी हमारे पास क्या वाई स्क्र होल स्क्र, तो यहाँ से क्या बन गया 2.3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स फोर माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई फोर, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। तो अब इसमें हमने कॉमन देखना, कॉमन क्या फैक्टर बन रहे हैं, तो HCF इज इक्वल टू, एक तो 2 दोनों में आ रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, पहला कॉमन फैक्टर। दूसरा हमने ये देखना है और कौन सा, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसमें कॉमन बार रहा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका HCF आ गया। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बनती है वो है एक्स स्क्र, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 6 एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस 36, तो इसके भी फैक्टर यूं ही बनाने हैं एक्स स्क्र प्लस 5x
-6, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 6x² आ रहा है। तो इसकी हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है 6x और x। तो 6 के साथ प्लस रखें, x के साथ माइनस रखें। x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6, तो कॉमन लें। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x प्लस 6। अगले दो में क्या कॉमन आ रहा है -1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 6। तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है x² प्लस 12x प्लस 36। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 36x²। तो अब इसके फैक्टर बनाएं। इसके जो फैक्टर हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं 6 और 6, दोनों के साथ प्लस रखें क्योंकि हमने प्लस 12 बनाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। तो पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x प्लस 6। अगले दो में 6 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 6। तो यहाँ से देखिए x प्लस 6 हमारे पास कॉमन है और नॉन कॉमन हमारे पास क्या x प्लस 6। अब आप देखिए इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आ रही है, दोनों के अंदर जो फैक्टर हैं वो हमारे पास x प्लस 6 ज़्यादा कॉमन है जो दोनों में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास HCF क्या होगा x प्लस 6 होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है y² प्लस 5y प्लस 6 y² माइनस 4y माइनस 4। तो हूबहू इसके भी फैक्टर बनाने हैं y² प्लस 5y प्लस 6। तो y को 6 से मल्टीप्लाई करें 6y²। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसके जो फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2y 3y 2 3 6, दोनों के साथ प्लस रखें। y² प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6। तो पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, y प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह अगले दो में 3 कॉमन आ रहा है y प्लस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 3 y प्लस 2। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट पोलिनोमियल है वो क्या है y² माइनस 4y माइनस 12। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 12y²। अब इसके फैक्टर बनाए 12y² के। 12y² के हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो 6y और 2y बन रहे हैं। इसके साथ माइनस रखें 6 क्योंकि हमने -4 लाने, 2 के साथ प्लस रखें। तो क्या हो जाएगा y² माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12। तो कॉमन लें, आप दो में से कॉमन लें। पहले दो में कॉमन y आ रहा है y माइनस 6, अगले दो में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन टर्म्स हमारे पास हैं y माइनस 6 और नॉन कॉमन हमारे पास y प्लस 2। तो अब हमने क्या करना है, फैक्टर चूंकि बन चुके हैं, अब हमने HCF फाइंड करना है इसका। अभी देखिए कॉमन टर्म्स इसमें क्या आ रही है, कॉमन टर्म जो हमारे पास आ रही है जो दोनों में आ रही है वो y प्लस 2 है, लिहाजा HCF इसका क्या होगा y प्लस 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है m² माइनस 5m प्लस 6 m² माइनस m माइनस 6। तो इसके भी फैक्टर बना लेते हैं ऐसी, उसके बाद इसके HCF की तरफ चलते हैं। तो क्या पार्ट है हमारे पास, पहला m² माइनस 5m प्लस 6। फैक्टर बनाएं इसमें, m² को 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 6m²। तो अब इसके फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर इसके क्या बनते हैं हमारे पास, जो इसके फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास 2m और 3m। अब चूंकि हमने क्या करना है इसमें, हमने -5 लाना है, लिहाजा दोनों के साथ क्या रखेंगे माइनस रखेंगे। तो m² माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6, m कॉमन लें तो m माइनस 2 हो जाएगा, आगे -3 कॉमन लें तो m माइनस 2। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बन गया m माइनस 2 m माइनस 3। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पोलिनोमियल m² माइनस m माइनस 6। तो इसको फासला ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6m²। इसके फैक्टर भी हमारे पास क्या बनते हैं 3m 2m। और यहाँ हमने क्या करना है 3 के साथ माइनस रखना है, 2 के साथ प्लस रखना है क्योंकि हमने -m लाना है। तो क्या आ जाएगा m² माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6। तो m कॉमन लें तो क्या आ जाएगा m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लें तो m माइनस 3। तो यहाँ से देखें क्या बन जाएगा m माइनस 3, ये हमारे पास कॉमन है, इसमें नॉन कॉमन इसमें क्या m प्लस 2। अब आप देखें HCF इसका क्या बनेगा, तो कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं m माइनस 3 m माइनस 3 दोनों में है, लिहाजा हमारे पास जो HCF होगा वो क्या होगा m माइनस 3 होगा। उसके बाद p³ माइनस 2p² प्लस p। तो यहाँ से इसके फैक्टर बना लें p³ माइनस 2p²
प्लस पी, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, P4 आता है। अब इसके फैक्टर बनाएं, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर बनते हैं। जब इसके फैक्टर हम बना लेते हैं, दोनों के साथ माइनस रखें तब जाकर हमारे पास 2p स्क्वायर आएगा। पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। तो अब पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा p माइनस वन, और आगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा p माइनस वन। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास ये जो फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, p माइनस वन, और हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस पी। अब ये जो पी स्क्वायर माइनस पी, इसमें पी कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, p इंटू पी माइनस वन, पी माइनस वन। तो अब यानी ये हमारे पास p इंटू पी, अब ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, p इंटू पी माइनस वन, पी माइनस वन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है इसकी फैक्टर बनाएं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या फैक्टर बन रहे हैं, नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 4। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर के फैक्टर बनाएं, क्या बनता है 4p और p, और इसके साथ प्लस रखें इसके साथ माइनस रखें, p स्क्वायर प्लस 4p माइनस p माइनस 4। तो यहाँ से देखें पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, p प्लस 4, अगले दो में माइनस वन कॉमन आ रहा है तो p प्लस 4। तो यहाँ से देखें p प्लस 4 इंटू पी माइनस वन। तो अब चेक करें HCF जो हमारे पास आ रहा है, HCF हमारे पास है जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो है p माइनस वन। तो ये फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है जो दोनों में आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, ये p माइनस वन। तो ये HCF हमारे पास आ चुका है।